हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से हाजिर हूँ हैदर के सपोर्ट में दोस्तों। तो हैदर के सपोर्ट में मैं तब से खड़ा हूँ जब से उनका आंख में हम आंसू देखे हैं। तब से एक पिता होने के नाते मैं भी एक पिता हूँ, और एक पिता को जब हम रोते हुए देखे तो मेरे दिल से ये आह निकला, और मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं हैदर भाई का सपोर्ट करूँगा। चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, डज नॉट मैटर, बिकॉज इट्स माई ह्यूमैनिटी। मैं एक इंसान हूँ और इंसान का दर्द मैं समझ सकता हूँ, और इसीलिए ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो एपी सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि आपने इस भगोड़ी को इतने दिन बेवकूफ़ बना के रखा। लोग आपको गाली दे रहे थे ना, आज हम भी आपको नहीं पसंद कर रहे थे, लेकिन आज आपको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। और वो इसलिए करने का मन कर रहा है क्योंकि आपने इस भगोड़ी को इतने दिन तक अंधेरे में रखा, इसको बेवकूफ़ बना के रखा इसको बेवकूफ़ बना के रखा। और इस भगोड़ी को लग रहा था मेरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे भैया ने बहुत अच्छा राखी का निभाया। हालांकि ये तो खुशी अगर सीमा की तरफ से देखे तो ये खुशी वाली बात नहीं, लेकिन इस भगोड़ी को अगर बेवकूफ़ बनाया ना भाई बन करके, तो ये बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सपोर्ट में किया है। जो भी किया है हिंदुस्तान के सपोर्ट में किया है, और मैं एपी के साथ में हूँ, और मैं हैदर के सपोर्ट में हूँ। और इन्होंने बेवकूफ़ क्या बनाया कि इसका वकील हो बोल के 7 महीने तक मलाई चाटते रहे और लास्ट में जब ये मोमिन मलिक जी आए तब इनका पर्दाफाश हो गया। इनका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब इन्होंने कभी इसके लिए कुछ किया ही नहीं। सीमा जी के लिए कभी इन्होंने कोई भी याचिका दायर किया ही नहीं। जब हैदर के सपोर्ट में याचिका जब दायर किया, दोनों पक्षों को वहां पर देखा जाता है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पता चलता है कि सीमा भी गायब, सीमा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी गायब अब ये भगोड़ी करे तो क्या करे वाह एपी, तू तो बहुत बढ़िया निकला रे। तालियां तालियां मिस्टर टोपी, पहना दिया मिस्टर एपी पाकिस्तान वाले रिपोर्टर लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, मैंने इनका नाम रखा था टोपी सिंह। ये बिल्कुल वही काम की, टोपी पहना दी है। बहुत मजा आया, दिल खुश कर दिया आपने मेरी जनाब। वाह 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 वाह, क्या बात है। और इस भगोड़ी को इसको बहन बना करके इसको जलील किया, लेकिन इसको समझ में नहीं आया कि अरे ये बेइज्जती क्या होती है यार। इसको खुद पता ही नहीं। इसको बोला कि ये घी है, इसको रोटी में लगाओ और खाओ, इसको दाल में लगाओ खाओ, इसको ब्रेड में लगाओ और खाओ, उतना ही मजा देगी। इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर से बोला इसका बदन छुओ तो फिसल जाएगा। ये सब क्या है? ये सब घनघोर बेइज्जती है, जो कि सीमा को समझ में नहीं आया। उस समय इसका बेइज्जती हो रहा था और इसको समझ में नहीं आया कि ओ मेरा बेइज्जती हो रहा है। तो दोस्तों और भाइयों, ये बहुत चालाक बन रही थी, चालाक लोमड़ी बन रही थी ना, लेकिन इस लोमड़ी का दी एंड। अब ये जाएगी 6 साल के लिए, 7 साल, 5 से लेकर के 7 साल तक जाएगी लाल बंगले में और खाएगी मुफ्त का खाना। और लोग अपील कर रहे हैं कि हमारे देश का खाना नहीं खिलाएंगे इसको भेजो पाकिस्तान रिपोर्ट होगी। मैडम अब वहाँ क्या झूठ बोलूगी जब इन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर किया, इनका सीमा जी का जब याचिका वहां पर ये किया, तो वहां पर दिखा रहा है कि सीमा तो प्रेग्नेंट है, इसको सिंपैथी मिलना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट जब खोल के देखा गया, वो निकलता 2014 का प्रेग्नेंट, और अभी दिखा रही है 2024 में प्रेग्नेंट। इतना लंबा प्रेग्नेंट यहाँ पाकिस्तानियां होती हैं क्या? 10 साल
2014 से 2024 तक प्रेग्नेंट हो, क्या बोलोगी मैडम? जज साहब के सामने क्यों अपनी खिल्ली उड़ा रही हो मैडम? पाकिस्तानिया लोग क्या 10 साल प्रेग्नेंट होते हैं, जो तुम 10 साल प्रेग्नेंट, 10 साल पीछे वाला प्रेग्नेंट का रिपोर्ट अभी दिखा रही हो यार। क्या यार। और वो भी अरे यार कौन ऐसे मतलब कौन तुम्हारा केस लड़ रहा है यार? ये तो लप्पू ही निकलेगा। एक बार तो कोर्ट में बेहोश हो गया था ना, इसको कुछ पूछा गया तो बेहोश हो गया था, अभी तो कोमा में चला जाएगा लगता है। अच्छा तुम एक बार नेपाल आई थी ना सचिन से मिलने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो क्या टेस्ट किया था? आधा अधूरा टेस्ट की ना, पूरा टेस्ट नहीं की। एक सप्ताह टेस्ट की तो पूरा टेस्ट कर लेना चाहिए था ना, कि इसका यहाँ से कुछ खाली है कि यहाँ पर है भी कुछ। कि रेकी करने आई थी कि हम आपका नेपाल से हम कैसे जाएंगे हिंदुस्तान, ये रेकी करना था ना। अरे सब करना था, तभी तो परफेक्ट बन के आती। परफेक्ट तो बन गई। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने वाला काम, भारत को बेवकूफ़ बनाने वाला काम तो बखूबी किया। हर तीज त्योहार का दिखाया कि हम बहुत तीज त्योहार करने वाले हैं, बहुत हम भगवान को मानने वाले हैं, हम हिंदू हैं। बाबा जी ने कहा कि मैं हिंदू ही हूँ, मैं गलती से पाकिस्तान में पैदा हो गई। अरे यार, किसी भी चीज़ को दिल से एक्सेप्ट किया जाता है ना, तो वो इंसान जो होता है ना वो सही होता है। तुमने फ्रॉडबाजी किया, भगवान को भी तुमने बीच में ला करके बेवकूफ़ बनाने के ये किया, तो भगवान है, भगवान को सब पता है ना। तो आपने तो उनको भी बेवकूफ़, भगवान के सामने गणेश जी का लगाया हुआ है फोटो, वहाँ पर ठुमके ये कर रही हो, और तो और देश का झंडा वाला साड़ी पहन करके कौन सा गाना गा रही थी? हिला हिला हुआ, इसी तरह कुछ गाना था ना, हमको ठीक से वो तो याद नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ था, लेकिन देशभक्ति गाना नहीं था बिल्कुल भी। और 14 तारीख को तुम पूजा करने बैठी रही थी, वहाँ भगवान जी गिरने वाले थे, लप्पू ने पकड़ लिया लपक, और जब पूजा चल रहा था तुम नींद आ रही थी, तुम्हें उबासी आ रही थी है ना, उबासी आ रही थी तुम्हें, और ये ड्रामा, ये ढोंग, उप्स, और बीच पूजा में से तुम उठ के चली गई थी, याद है? लप्पू तो देखते रह गया, अरे मेरी बुलबुल कहाँ चली गई, तुम तो उसको देखते रह गई थी, देखते रही थी ना, देखता रहा था ना वो लप्पू। तो तुम इस तरह बेवकूफ़ बनाती हो, और ऊपर से क्या कर रही हो? हिंदुस्तान को तो जिंदाबाद बोल ही रही हो, चलो चल ठीक है, पाकिस्तान को मुर्दा क्यों बोल रही हो भाई? मुर्दाबाद क्यों बोल रही हो? जहाँ का तुमने अन्न खाया, पानी खाया, जवान हुई, इतने 40 साल निकाल दिए, उसके बाद पाकिस्तान को बोलने लगी ऐसा मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है, फलाना ढिमकाना, बहुत किस्म का बोल दिया। वो तुम्हारी बहन आकर के कोई बोलती है यार कि तुमको इतना जो मान सम्मान दिया उसका तुम ये सिला दे रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ऐसा बोल रही थी ना, तो तुम्हारी बहन का इंटरव्यू मैंने देखा था, तो तुम्हारी बहन का जो इंटरव्यू था वो मैंने अच्छे से देख लिया था, ठीक है? और तुम सभी को बेवकूफ़ बनाने का जो काम की हो वो बंद करो, ऐसे भी तुम्हारा पता साफ है मैडम। अब जिनको तुम मक्खन लगती हो, मलाई लगती हो, देसी घी लगती हो, हाँ, उनका क्या होगा? ऐसे तो जिस समय आई थी तो मक्खियां भगा रही थी ना, और तुम्हारी शकल में तो बड़े बड़े कुएं जैसे गड्ढे हो गए थे। उनको तुम मेकअप कर करके नेता को रिझाने के लिए, और क्या बोलते हैं इसको, एपी सिंह को टोपी पहनाने चली थी, इसीलिए तुम्हारा टोपी पहना दिया, इसीलिए तुमको बर्बाद किया है। अब पता चला, अब मजा आया। एक तो एपी सिंह को तो लोग गाली दे रहे थे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई इसको गाली मत दो। गाली इसलिए मत दो क्योंकि ये 7 महीने से इस भगोड़ी को उल्लू बना करके रखा कि मैं तुम्हारा वकील हूँ, ठीक है? और वकील वाला कोई काम ही नहीं किया, ठीक है? ये तो अपना मीडिया में हाईलाइट होना था, हो गया, ठीक है? ये तो कुछ काम ही नहीं किया, और इससे ये फायदा हुआ
कि ये कोई और वकील नहीं की। अगर मान लो कोई और वकील की होती तो हो सकता है कि इसके जैसा धोखेबाज नहीं होता तो इसका मदद करता ना। लेकिन ये तो धोखेबाज वकील निकला, तो इसने तो एक तरह से इंडिया का ही हेल्प किया ना, इंडिया का हेल्प किया। तुम्हारे साथ मैडम और भी बुरा होना चाहिए। तुम जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो सकता है कल तुम कहीं और चली जाओ तो हिंदुस्तान को दोष दोगी, हिंदुस्तान को गाली दोगी, क्योंकि तुम 40 साल जहाँ का खाई पी वहाँ तुम गाली देने से पीछे नहीं हटी, और वहाँ 2-4 बॉयफ्रेंड से पैसा लेकर के भाग गई, अपना पति को धोखा दे दी, घर बेच दिया, पूरे देश को बेच करके भाग गई आई यहाँ पर। उसके बाद अगर तुम कल के किसी और देश में जाओगे, कहीं और जाओगे, तो हिंदुस्तान का भी गाली दोगी। ये तुम्हारा नेचर में है, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, तुम्हारा यही नेचर है, तुम्हारा यही नेचर तुमको डुबाएगा। और तुमको इस तरह के, हमारे देश में देखो हर इंसान में इंसानियत है, हर इंसान धार्मिक है, इसलिए वो धार्मिक रिलीजन के हिसाब से सोचता है और अच्छी सोच रखता है, समझी। और जिन लोगों को थाली में खाकर के छेद करने की बीमारी होती है उनको लोग पहचान लेते हैं और तुमको पहचान लिए, और इसलिए तुमको सब लोग लताड़ने लगे। अगर तुम वाकई में दिल से तुम हिंदू को अगर एक्सेप्ट करती और हिंदू बन जाती, और तुम्हारा सोच फ्रॉड वाला नहीं होता, क्योंकि जो हिंदू होता है वो फ्रॉड वाला सोच नहीं रखता, जो भगवान को मानता है वो फ्रॉड वाला सोच नहीं रखता। यहाँ तक कि न चोरी करता है, न डकैती करता है, न किसी को गालियाँ देता है, न किसी को बुरा बोलता है। तुम तो सारा कांड करके बैठी हो। यहाँ तक कि हमारे देश के लोगों का ही सोच बदल दिया। अब लोग अपने बीवियों को रखने से डर रहे हैं, उनको पढ़ाने से, उनको बाहर भेजने से डर रहे हैं कि इनको हम ज़रा फ्रीडम देंगे तो हमारी देश की जो बेटियां हैं, जो बीवियां हैं, 4 बच्चों को लेकर भी इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि ये मेरे साथ आज है, कल हो ना हो। इसीलिए तुमने बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है मैडम। तो सबकी बद्दुआएं तो तुमको मिलेंगी ही मिलेंगी, सबकी बद्दुआएं तुम्हें लगेंगी और तुम्हारा मुंह करिया करके सब भगाएंगे। तुमने बहुत गलत किया है, मैं तो यही बोलूँगा। हालांकि मैंने तुम्हें कोई गाली नहीं दिया। क्यों नहीं गाली दिया? क्योंकि देखो महिला हो और महिलाओं का सम्मान करना हमें आता है। तुमने गलत किया है इसलिए मैंने तुम्हें गलत बोला। तो अगर तुम्हें फिर भी बुरा लगता है तो मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है तुम मेरी वीडियो को देखती हो और पाकिस्तानी भाई लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, तभी तो मैंने AP सिंह को टोपी सिंह कहा तो उन्होंने भी टोपी सिंह कहा। और मुझे वहाँ से कमेंट भी आते हैं और मुझे अच्छे कमेंट आते हैं, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करने वाला हूँ और ऐसे भगोड़ियों को मैं पसंद नहीं करने वाला हूँ। समझ में आया? मैं किसी को पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को जो गलत होते हैं। तो गलत होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करेगा। समझ में आया मेरी बात? तो ऐसे ही धोते रहें, बजाते रहें इस भगोड़ी का। तो दोस्तों अगर आपका मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप सच्ची सनातनी हैं, सच्चे भारतवासी हैं, तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, और भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अपने देश के लिए आवाज़ उठाता रहूं, अपने देश के भलाई के लिए आवाज़ उठाता रहूं। अगर आप लोगों को बुरा लगता है या अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है दोस्तों? तो तब तक लिए बाय। आप लोग इतना देर मेरे वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियो में बने रहें इसके लिए, और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें।